सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, विद्वान वक्तागण, उपस्थित जन समूह, कर्ता कर्म अधिकार की संगोष्ठी में मेरा विषय है ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है। और जो संदर्भ गाथाएं हैं वह है 69 से लेकर 74। जहाँ से कर्ता कर्म अधिकार का प्रारंभ हुआ है वहीं से यह विषय प्रारंभ होता है। चूंकि सीधा सीधा प्रश्न उत्थानिका में ही पूछा 72 नंबर की गाथा की, कथम ज्ञान मात्रा देव बंध निरोध इति छेद, कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है। उसका उत्तर आचार्य कुंद भगवान ने लिखा, रादूढ़ आसवाड़म असुचित्तम च विपरीत भावम च दुखस्य कारणम तीय तदोड्यत्यम कुणति जीवो। इन आश्रमों को असुचि, विपरीत और दुख का कारण जानकर जीव इनसे निवृत्त होता है। सामान्य से तो यही उत्तर है कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है। चूंकि इस प्रश्न के बीज आचार्य भगवान मंगलाचरण में ही डाल चुके थे। जब उन्होंने मंगलाचरण में लिखा कर्ता कर्माधिकार के आचार्य अमृतचंद्र देव ने, एका कर्ता चिदहमीह में कर्म कोपाद योमी इत्य ज्ञानाम संयत भिता कर्तृकर्मा प्रवृत्तिम, कि मैं एक आत्मा करता हूँ, क्रोधादि मेरे कर्म है। ऐसी यह जो कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान है, उस अज्ञान को नष्ट करता हुआ यह सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आचार्य भगवंत मंगलाचरण में बात कह चुके हैं कि कर्ता कर्म प्रवृत्ति जो अज्ञानमय है, वह अज्ञानमय कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कैसी है कि वह मैं आत्मा करता हूं और मुझसे भिन्न जो रागादि भाव हैं, आश्रव भाव हैं, वह मेरे कर्म हैं। ऐसी यह कर्ता कर्म की यह अज्ञानमय प्रवृत्ति है। प्रकरण 69 नंबर की गाथा से लेकर 74 नंबर की गाथाओं तक चला। प्रारंभ की यह जो दो गाथाएं हैं उनमें आचार्य भगवंत कहते हैं कि इस जीव के बंध कैसे होता है। उसके बाद जब 71 नंबर की गाथा आती है तो बंध कैसे होता है ये बतला दिया। 71 नंबर की गाथा में कहा कि बंध का अभाव कैसे होता है। 72 नंबर की गाथा में कहते हैं कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। और 73 नंबर की गाथा में कि ज्ञान मात्र से बंध के निरोध की विधि क्या है। और 74 नंबर की गाथा में ये कहते हैं कि आश्रमों से निवृत्ति का और भेद विज्ञान का जो समय है वह एक है। ज्यों ज्यों आत्मा विज्ञान घन होता है त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्त होता है, और ज्यों ज्यों आश्रमों से निवृत्त होता है त्यों त्यों विज्ञान घन होता है। केवल इतना नहीं, जितना जितना विज्ञान घन होता है उतना उतना आश्रमों से निवृत्त होता है, और जितना जितना आश्रमों से निवृत्त होता है उतना उतना आत्मा विज्ञान घन होता है। ये मूल विषय है इन 6 गाथाओं का। चूंकि इस प्रारंभ की 2 गाथाओं में आचार्य भगवंत ये कहते हैं कि बंध कैसे होता है। बंध का कारण दिया कि जब तक यह जीव आश्रव और आत्मा के विशेष अंतर को नहीं जानता तो वह आश्रवों में लीन होता हुआ कर्मों का संचय करता है। 3 बातें हैं। यह अज्ञान से आश्रव और आत्मा को जुदा नहीं जानता, और जब आश्रव और आत्मा को जुदा नहीं जानता तो आश्रवों को मैं मानता हुआ आश्रवों में लीन होता है, और आश्रवों में लीन आत्मा के कर्म का बंधन होता है। टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने जिसे ये कहा कि आत्मा की क्रिया तो स्वभावभूत क्रिया, उसके करने में कोई बाधा नहीं है। जो प्रभावभूत क्रिया है उस प्रभावभूत क्रिया को अपना कर्म मानता है, पर द्रव्य के कार्य को अपना कार्य मानता है, उससे इस जीव के बंध होता है। जब प्रश्न इतना है, उत्तर इतना सा दिया कि इस जीव के बंध का कारण एकमात्र अज्ञान है। जब बंध का कारण अज्ञान है तो फिर बंध के अभाव का उपाय क्या होगा। जब आपने अपने आप को रस्सी से बांधकर कष्ट दिया है तो फिर यदि आपको कष्ट मुक्त होना हो तो एकमात्र उपाय क्या है कि रस्सी खोल दो। ऐसे यदि अज्ञान से बंध होता है तो अज्ञान से छूटने का उपाय, उस बंध से छूटने का उपाय क्या होना चाहिए? अज्ञान का अभाव। अगली गाथा में बहुत सरल संक्षिप्त में आचार्य भगवंत ने इस बंध के निरोध का केवल और केवल एक उपाय बताया है कि यह जीव जब आश्रव और आत्मा को भिन्न भिन्न जान लेगा उसी समय यह आश्रवों से निवृत्त हो जाएगा।
कहने का मतलब वहां एक बात सिद्ध की है आचार्य भगवंत ने कि यह ज्ञान है, वह ज्ञान ही आश्रमों से निवृत्ति का कारण होता है। टीका में अमृतचंद्राचार्य देव ने लिखा है, उसका कारण भी है कि जैसे क्रोधादि का होना मालूम होता है, वैसे ज्ञान का होना मालूम नहीं होता। ज्ञान के होने में क्रोधादि का होना नहीं है और क्रोधादि के होने में ज्ञान का होना नहीं है। अंतिम निष्कर्ष यही है कि ज्ञान वह ही बंध के अभाव का कारण है। तब जाकर 72 नंबर की गाथा में जानने मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है, तब आश्रव का स्वरूप कहा और लगभग ऐसा ही स्वरूप एक गाथा और छोड़ दो बीच की 73 नंबर, तो 74 नंबर की गाथा में भी यही कहा कि आश्रव कैसा है, कि आश्रव अशुचि है, विपरीत है, दुख का कारण है। आगे जाकर कहा कि वह आत्मा से निबद्ध है, निबद्ध होने पर भी आत्म स्वभाव का घातक है, इसलिए आत्मा से भिन्न है। वह अनित्य है, वह अशरण है, वह अध्रुव है, वह दुख रूप है और दुख ही उसका फल फलता है। ये आश्रमों का स्वरूप कहा। और आचार्य भगवंत कहते हैं कि जब तुझे ऐसा पता चल जाए कि आश्रम इतना गंदा है, इतना बेकार है, तो ऐसे आश्रमों में रहना कौन पसंद करेगा? बोले उस जीव ने जिसने वास्तव में आश्रमों का स्वरूप समझा है, उसके फिर आश्रमों का होना ये संभव नहीं है और आश्रम से बंध होता है, इसलिए उसके बंध नहीं होता। इस पूरे प्रकरण में ध्यान रखने की बात यह है, आचार्य भगवंत उस ज्ञान को बंध के निरोध का कारण मान रहे हैं कि जो ज्ञान नियम से आश्रमों से निवृत्त हो। मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूं, वह ये कह रहे हैं कि ज्ञान आश्रमों के निवृत्ति का अविनाभावी है। ज्ञान होगा तो नियम से आश्रमों से निवृत्त होगा, यदि वह आश्रमों से निवृत्त नहीं होता तो वह ज्ञान नहीं है। इस बात को टीका में अमृतचंद्राचार्य देव ने कुछ तर्क से, कुछ न्याय से, कुछ युक्ति से सिद्ध किया। वो पूछते हैं कि यह जो ज्ञान है आश्रमों से भेद विज्ञान, यह ज्ञान है कि अज्ञान है? यह जो आत्मा को और आश्रमों को भिन्न जानता है, यह ज्ञान है कि अज्ञान है? यदि आप अज्ञान कहते हो तो जो पहले अभेद ज्ञान था, जो आश्रम और आत्मा को एक मानता था, उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं रहा। बोले नहीं, ज्ञान है। और यदि ज्ञान है तो ये बताओ कि ये आश्रमों में प्रवृत्त है कि आश्रमों से निवृत्त है? बोले प्रवृत्त है। यदि आश्रमों में प्रवृत्त है तो पहले जो अभेद ज्ञान था, जो आश्रम और आत्मा को एक मानता था, वो भी आश्रमों में प्रवृत्त था। तो उपयुक्त भेद विज्ञान में और इस अभेद ज्ञान में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, नहीं निवृत्त है। तो हो गया ना ज्ञान मात्र से बंध का निरोध। आचार्य भगवंत बड़े तर्क से, लॉजिक से इस बात पर बहुत वजन देना चाहते हैं, वह ज्ञान ही ज्ञान है। मात्र शास्त्रों का पढ़ लेना या क्षयोपम ज्ञान का बढ़ जाना, उस ज्ञान को आश्रमों से निवृत्ति का ज्ञान मानते ही नहीं है। ये टीका का मुख्य अंश है, उसमें ये बात लिखी है, एकांत क्रिया नय और एकांत ज्ञान नय का खंडन भी यही हो जाता है। एकांत क्रिया नय का मतलब ये है कि जो शरीरादिक की क्रिया में या रागादिक की मंदता से ये मानते हैं कि आश्रमों की निवृत्ति होती है, ऐसे एकांत क्रिया नय का खंडन हो गया। और एकांत ज्ञान नय का मतलब ये है कि जो शास्त्र ज्ञान से ये मानते हैं कि आश्रमों की निवृत्ति हो जाएगी, जो ये मानते हैं ये अल्प क्षयोपम ज्ञान या बहुत क्षयोपम ज्ञान बढ़ने से आश्रमों की निवृत्ति हो जाएगी, ऐसा भी स्वरूप नहीं है। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा का अर्थ ये है कि ज्ञान ज्ञायक में समर्पित होता हुआ राग से, नियम से निवृत्त होगा, वह ज्ञान ही मोक्ष मार्ग का कार्यकारी होगा, वह ज्ञान ही आश्रमों से निवृत्त होगा। पंडित जयचंद जी छावड़ा ने इसके भावार्थ में एक बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया कि यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान किसके है? ये ज्ञानी के है। और वो ज्ञानी कौन है? ये चतुर्थ गुण स्थान वर्ती की बात है क्या? यह पंचम गुण स्थान वर्ती की बात है, मुनिराज की बात है क्या? केवल ज्ञानी सर्वज्ञ परमात्मा की बात है? यह आश्रमों से निवृत्त होता है, वह ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान नियम से आश्रमों से निवृत्त होता है, यह किस ज्ञान की बात है? यह किस ज्ञानी की बात है? यदि आप कहते हो कि ज्ञान के होने पर नियम से बंध का निरोध होता है, तो अविरति सम्यक दृष्टि के तो बंध होता है। या तो उसको अज्ञानी मानो, या फिर आपने जो सिद्धांत बनाया है कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है, वहां कुछ छूट करो या उस सिद्धांत को बदलो। आचार्य भगवंत कहते हैं ये समय सार है। यहां इस समय सार का हीरो, समय सार का भगवान, वह सम्यक दृष्टि ज्ञानी ही है,
जो दृष्टि से सुलझा हुआ है वह नियम से सुलझा हुआ है। जयचंद जी छावड़ा ने उसका उत्तर ये दिया कि उसके अभिप्राय का बंध नहीं है। अभिप्राय से वह रागादि भावों को, आश्रव भावों को अपना नहीं मानता, उसके रागादि का स्वामित्व नहीं है, और जिसके राग का स्वामित्व नहीं है उसके राग ही नहीं। भले चारित्र मोहिनी की कमजोरी से या वर्तमान में पुरुषार्थ की कमजोरी से इसके राग होगा, लेकिन उस राग में जिसके कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, राग की लाभ बुद्धि जिसके नहीं है, उसके राग होने पर भी राग नहीं है, वह अपने को बंध की प्रक्रिया में नहीं गिनता। वह राग को तो बंधन में गिनता है और अपने को ज्ञान में गिनता है, और ज्ञान में बंध नहीं है तो वह अपने को राग से जुदा मानता है। जो राग से अपने को जुदा मानता है, आश्रव से जुदा मानता है, उसके आश्रव नहीं। भले होता हो लेकिन स्वामित्व नहीं है। यहां अभिप्राय के आश्रव को ही आश्रव की कोटि में गिना है। दूसरी बात, दूसरा तर्क भी देते हैं, यहां बंध का मतलब है मिथ्यात्व संबंधी बंध। उसके मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी का बंध नहीं होता, इसलिए ज्ञानी निर्बंध है। और जो बंध होता है उस बंध की यहां कोई कीमत नहीं है, इसलिए उस बंध को यहां बंध की कोटि में नहीं गिना गिना। सच में आचार्य भगवंत का यह अभिप्राय बहुत स्पष्ट है। हम उस ज्ञान को ही ज्ञान कहेंगे जो आश्रमों की निर्वृत्ति का अविनाभावी होगा, अन्यथा हम उस ज्ञान को ज्ञान मानेंगे ही नहीं। और ऐसे ज्ञान की प्राप्ति का उपाय तो एकमात्र अगली गाथा में ये कहा कि जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानता है उसके ही ऐसे ज्ञान मात्र, आत्म ज्ञान मात्र से ज्ञायक की प्राप्ति होती है। वह ज्ञान से ज्ञायक की उपलब्धि करता है और वह ज्ञान आश्रमों से निवृत्त होता है। ऐसे ज्ञान का अविनाभावी आश्रमों की निवृत्ति के माध्यम से आचार्य भगवंत ज्ञान मात्र से बंध के निरोध की सिद्धि करते हैं। जय जिनेन्द्र।